नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलो कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम उनसे जानेंगे कि हमारे सितारे हमें क्या बताते हैं। इस हफ्ते यानी कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक का राशिफल जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल टैरो मिस्टिक्स में। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी थ्रू द टैरो कार्ड्स फॉर द वीक ऑफ 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए अभी अभी आपको कोई अच्छी खबर आई है। वो खबर आपकी प्रमोशन की हो सकती है या विदेश में जाकर आगे पढ़ाई करने की भी हो सकती है। आप अगर अपने इंट्यूशन से अपने गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आप बहुत मुनाफे में रहेंगे। आप में से कोई भारत में ही कहीं घूमना चाहता है, कुछ बैक पैकिंग या कुछ अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहता है, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और जो लोग को लगता है कि हम काम कर रहे हैं पर हमें उतना एफिशिएंसी नहीं मिल रहा है, अपने उसी काम को कम टाइम पे करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज बनाइए और आप देखेंगे कि आपका एक्चुअली टाइम कितना उसमें बचता है। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने ऊपर ले चुके हैं। आप जो काम कर रहे हैं या आप जो गोल चाहते हैं उसको पाने के लिए बहुत समय लग रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि जो चीज हमें बहुत समय के बाद आती है वो ज्यादा देर तक टिकती भी है। अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं या आप किसी मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं, सो अगेन इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए एक बहुत ही इमोशनल वीक रहा है कि आप पिछले अपने आप की जिंदगी को देख रहे हैं और सोच रहे कि किसने मेरे साथ अच्छा किया, नहीं किया, या कुछ पुरानी बातें जो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है वो याद आ रही है। बेस्ट पार्ट इज टू से आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट माई रिलेशनशिप विद दीज सिचुएशंस एंड आई ब्लेस माई सेल्फ एंड एवरीवन इन दिस सिचुएशन विद हैप्पीनेस। आप देखेंगे कि घर वालों के साथ आपके बिजनेस में बहुत प्रोस्पेरिटी है, घर में बहुत प्यार भी है। और अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कोई कोर्स करें, कोई शॉर्ट वर्कशॉप लीजिए तो उसमें आपको बहुत मुनाफा भी होगा। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर यानी कि गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों के बारे में जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो और वर्गो। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप देखेंगे कि लाइफ में मुझे जो चाहिए जिंदगी में वो सब है। खुशी है, काम है, पैसा है, पर तब भी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं क्योंकि आपके लाइफ में मेडिटेशन मिसिंग है। सुबह उठ के अगर आप मेडिटेशन में कुछ ध्यान रखेंगे, भगवान का नाम लेंगे, आप देखेंगे कि आगे आपको जो रास्ता है बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा, मुश्किलें पार हो जाएगी और आगे का रास्ता आपको बहुत ही इजी और सिंपल लगेगा। तो डेफिनेटली प्लीज इंस्टॉल मेडिटेशन इन योर डेली रूटीन। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए आप किसी काम के लिए या स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, देश के बाहर, और वहां पे बसने का भी चांस आपको मिल रहा है। आप देखेंगे कि आपने जो भी अच्छे काम किए उसके भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं और जो भी नेगेटिव काम किए उसके भी आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ओवरऑल फैमिली लाइफ में बहुत खुशी है, बिजनेस बहुत अच्छा आगे चल रहा है, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं और आपका गुडविल और भी अच्छा हो ही जा रहा है। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए यू आर वेरी हैप्पी टू बी अलोन। आपको पता है कि अगर मेरे पास इतने ही पैसे हो तो अपनी में जिंदगी आगे कटा भी सकता हूं। ये क्यों? क्योंकि आपने कोई हार्ट ब्रेक है या किसी अपने से धोखा पाया है और आपको लगता है कि मैं आगे किस पे ट्रस्ट करूं, कैसे आगे जाऊं। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जहां पे हमें दूसरों की एक्शन समझ नहीं आते, हमें वो नेगेटिव ही लगती है। आप अपने लाइफ में एक मंत्र बोलते जाइए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आप देखेंगे कि आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन है कैसे पॉजिटिव में बदल जाती है। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर से अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस।
अब हम देखेंगे लीब्रा। लीब्रेंस के लिए अगर आप कोई फैमिली बिजनेस चला रहे हैं या किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर ऑलरेडी है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, अगर नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। अगर आप फर्दर स्टडीज करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपको अच्छे मेंटर्स मिल जाएंगे, आप अपना PhD भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सामने जो ऑप्शंस है वो दिखने में अच्छे हैं पर वो ज्यादा इतने रिजल्ट उनके इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी और छानबीन कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेने से थोड़ा सा बचिए, थोड़ा उस पर रिसर्च कीजिए, ध्यान लगाइए और देखिए कि और कौन से ऑप्शंस है और फिर आप अपने डिसीजंस लेना। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए अगर आपके बिजनेस को किसी फाइनेंशियल एड की जरूरत है तो वो आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे कि सडनली कोई एक अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल भी हो सकता है आपकी हेल्थ में, रिलेशनशिप में या आपके बिजनेस में, बट दिस डाउनफॉल इज ओनली टू गिव अ करेक्टिव मेजर्स, क्योंकि आप कहीं पे गलत जा रहे हैं। अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तो भगवान हमें ये रास्ता दिखा रहा है कि हमें कहाँ चेंजेस लाने हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टमेंट या आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, देन यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर लेंगे। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए आप जितना अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू गेट प्रमोशन और टू इवन गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। और आप जहां जहां पे आपने अपने इनपुट्स दिए हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। ये 9 राशियों का राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया। अब अगली की 3 राशियां हमसे इस हफ्ते क्या बताती है, आइए ये भी उनसे जान ही लें। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, एक्वेरियस, पाइसेस। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए द ओनली प्रॉब्लम यू हैव इन योर लाइफ इज ओवर थिंकिंग और इट इज ओनली इन योर हेड। आपको वो प्रॉब्लम अपने दिमाग से ही निकालनी है। आप दूसरों के लिए टेंशन ले लेते हैं, अपने लिए टेंशन ले लेते हैं, शायद सामने से दिखाते कि सब कुछ ठीक है पर आपको टेंशन जरूर हो जाती है। मैजिक मंत्र, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, या स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन इन द मॉर्निंग और रात को सोने से पहले डू ग्रैटिट्यूड कि जो आज दिन में हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा हुआ, वो कल हो जाएगा। इनफैक्ट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग शो ग्रैटिट्यूड दैट यू आर अलाइव टू शो योर प्रोस्पेरिटी या पोटेंशियल फॉर अनदर डे। जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, जो बिजनेस में हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, वो बहुत बेनिफिट पाएंगे इस हफ्ते और आप देखेंगे कि आपके नाम से काम आ रहा है और आप एक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जोश से आगे बढ़ रहे हैं और आपने अपने ऑब्स्टिकल्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज बनाया है। ये बहुत ही करेक्ट एटीट्यूड है, इससे ही आपकी सक्सेस 1000% गारंटीड होती है। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए यू विल बी एबल टू लर्न एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ पीपल यंगर देन यू। आपके सबॉर्डिनेट्स आपको कुछ सिखा देंगे या उनके सपोर्ट की वजह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। यू विल इनहेरिट अ लेगेसी, मे बी अ हाउस, अ प्रॉपर्टी या कोई लैंड। आप देखेंगे कि आपके बहुत आइडियाज है पर आप उन पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि उन आइडियाज को आप एक पेन पेपर में जॉट डाउन कीजिए। जो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, जिसका रिसोर्स, टाइम और आपको जो पता है वो कैसे करना है, उसको पहले शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि बाकी के जो आपके गोल्स है वो अपने आप उनके टाइम आने लग जाएगा और वो मैनिफेस्ट भी होने लग जाएंगे। अब हम देखते हैं पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस के लिए हेल्थ ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीबडी अराउंड यू इज गेटिंग बेटर एंड इज ऑल्सो नाइस। अगर आप अपने सेहत के लिए कहीं बाहर अपने कोई ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं अपने सिटी से, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपकी ट्रांसफर भी होती है तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड दिस इज द टाइम टू टेक अप अ न्यू लाइफस्टाइल, न्यू एटीट्यूड, न्यू थिंकिंग। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाइए और आप देखेंगे कि इसमें आपको कितनी ग्रोथ मिलती है। इन 12 राशियों का राशिफल हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया। अब हम सबको उत्सुकता है कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या बताएंगी, आइए ये भी हम उनसे जान लेते हैं। अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो सजेस्ट कर रहे हैं दैट इफ वी टेक अ न्यू हॉबी,
या अपने एग्जिस्टिंग डिजायर हॉबी को या तो आप अपने दिन में या हफ्ते में कुछ ऐड कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, या अपने हॉबी को अगर आप अपना बिजनेस बनाएंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। ऑल्सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ whom you trust। आप लोगों को वो बात बोलिए जो अगर आपको वापस सुनने को मिले तो आपको बुरा नहीं लगेगा या आप में कोई हार्म नहीं होगा। यू कैन नॉट ट्रस्ट अदर पीपल टू कीप योर सीक्रेट जब आपके सीक्रेट आपसे खुद भी नहीं संभले जा रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज टू इन योर मेडिटेशन टेल गॉड एवरीथिंग, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, और आप देखेंगे कि आपको इमीडिएट सोल्यूशंस आएगा विदाउट एनी रिपरकशंस। तो इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ इस हफ्ते। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि हमें खुद में एक नई हैबिट को इनकलकेट करना चाहिए। उससे ये होगा कि जब आप डेली में अपनी किसी भी एक हैबिट को अपना या अपनी हॉबी को अपने रोज़मर्रा का एक हिस्सा बनाएंगे या अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएंगे तो इट विल प्रूव वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। और हमने उनसे ये जाना कि नेवर ट्रस्ट या नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबडी, ओनली शेयर इट विद गॉड। आपको जो भी कहना है वो आप अपने भगवान से कहिए। आप चाहे उनसे कोई भी सीक्रेट अपना शेयर कर सकते हैं, बट अगर आप किसी और से करते हैं तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।